फ्रीज हो रहे हैं। आते साथ ही बोल दिया था कि तू तो मेरी बेटी जैसी है। दिस इज वेरी शॉकिंग, वेरी की फैसिलिटी काफी अच्छी। दोस्तों हम लॉसर आई थिंक पहुंच चुके हैं। लॉसर का ही वेलकम बोर्ड है नहीं नहीं वो लॉसर भी नहीं पहुंचे भाई। और मौसम बहुत खराब होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक तो धूप से निकल रही थी लेकिन यहाँ पे तो फुल ऑन बादल छाए हुए हैं और बारिश की एक दो बूंदे भी आ रही। ग्राम हंसा पहुंचा है। कैसा छोटा सा गाँव है ये, हरा भरा सा, छोटे छोटे घर हैं यहाँ, बहुत सारे मड हाउसेस ही दिख रहे हैं मुझे तो। देखो आंटी चल रही है मॉन्क पर स्पीड ब्रेकर बाय कर रहे सब लोग। बड़ी छोटी क्यूट सी विलेज है ये। SBI भी है भाई देखो यहाँ पे, लेकिन बंद है यहाँ है चीजें लेकिन बंद पड़ी है। इतनी ठंड में लोग कैसे रहते होंगे बाप रे बाप। मेरी तो समर में ये हाल है, मैं पूरी सिर से लेके पाँव तक ढकी हुई हूँ और उसमें मुझे ठंड लग रही है। लोग विंटर में कैसे रहते होंगे। और भाई ये देखो ऑफ रोड बैच स्टार्ट हो गया फिर से। पूरा रास्ता ऐसा ही है पता है, डामर रोड ऑफ रोड, डामर रोड ऑफ रोड। और मेरे हाथ इस टाइम फ्रीज हो रहे हैं। 4:30 बज रहा है और देखो यहाँ देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सनसेट ऑलरेडी हो, जबकि हुआ नहीं है अभी बहुत टाइम है, कम से कम 3 घंटे हैं सेट होने में। देखो कैसे बंजर पहाड़ है। We are in the middle of a sandstorm. I can't feel my hands. फील ही नहीं हो रहा है मुझे, मेरे हाथ लाल हो चुके हैं पूरे। Oh my God, मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है। Shit. Guys, we have reached Losar and यहाँ पे बर्फ गिर रही है। This is the first official snowfall of my life and this one was the least expected. मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि समर में हमें स्पीति में स्नोफॉल मिलेगी। This is crazy man, this is crazy. I will cry. I swear I will cry. Wow. मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं पूरी भीग भी जाऊंगी ना आज तो भी मैं अंदर नहीं जाने वाली। I am going to experience this to the fullest. This is amazing. Thank you God. वो मेरे मुंह पे भी आ गई। Wow. This is so good man. This is so good. देखो कैसे बर्फ पड़ रही है। This is insane. मेरे पूरे ग्लास पे भी आके चिपक गई। बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है। मैं वर्ड्स में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपनी फीलिंग। सीरियसली देखो कैसे सब लोग खड़े हैं एंड एवरीबडी इज एक्सपीरियंसिंग दिस बिकॉज सबके लिए ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी। ये किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था भाई, किसी ने भी नहीं। हम सुन रहे थे कि चंद्रवाल में बर्फ गिर रही है, रोहतांग पास में बर्फ गिर रही है, लेकिन लॉसर में बर्फ गिरेगी सोचा ही नहीं था। दोस्तों मेरी लाइफ की पहली स्नोफॉल तो मैंने एक्सपीरियंस कर ली और मैं बता नहीं सकती। मैं लिटरली थोड़ी देर बाद रोने लगी थी कसम से। और इतनी स्नोफॉल हुई है, इतनी स्नोफॉल हुई है, सडनली ऐसा लग रहा था कि लाइक गॉड हैज डायरेक्टेड अस टू दिस प्लेस कि हम यहाँ आए और यहाँ स्नोफॉल होने लगे। क्योंकि हम बस एंटर किए लोसर, हम मेन मार्केट में आए एंड द स्नोफॉल स्टार्टेड। और मैं पागल हो गई, मैं क्रेजी हो गई, लिटरली मैं क्रेजी हो गई। दिस वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय स्पीति ट्रिप सो फार। यार यही अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है ना जब ट्रिप पे, तो ऐसा लगता है कि भाई कुदरत क्या चीज बनाई है। और सबसे मेन बात तो ये कि टाइमिंग सोचो, इन द एंटायर यूनिवर्स, आउट ऑफ ऑल द इयर्स, आउट ऑफ ऑल द मंथ्स, गॉड डिसाइडेड टू प्लेस मी in this place, in this particular time and in this particular month. ऐसा लग रहा है मतलब everything was written, everything was meant to happen. मैं तो इस चीज की बहुत strong believer बन गई हूँ। मैं already थी मैं, and travel करने के बाद और ये इस तरीके के experiences होने के बाद मैं और ज्यादा बन चुकी हूँ कि भाई हर चीज लिखी होती है, हर चीज। कोई चीज अगर तुम्हारी लाइफ में नहीं हो रही है ना,
या अगर वो डिले हो रही है या टाइम ले रही है तो लिख के रख लो कि उस टाइम वो तुम्हारे लिए नहीं बनी है, लेकिन वो मिलेगी तुम्हें जरूर, वो सही टाइम पे मिलेगी। मैं सर पकड़ लिया अपना कसम से। दिस इज वेरी शॉकिंग, वेरी एनलाइटनिंग फॉर मी। एंड फाइनली अब देखो धूप निकल गई थी, उसके बाद पूरा आसमान क्लियर, पूरा वेदर क्लियर। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे स्नोफॉल हुई है अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। वो देखो पीछे पूरे पहाड़, पहाड़ों पे पूरे पे माउंटेन्स पे क्लाउड्स आ गए हैं। देखो मैं बाहर चल के दिखाती हूँ। ये होम स्टे की विंडो बिल्कुल जमीन के बराबर है। देखो विंडो में से ही बाहर निकल जाऊंगी मैं तो, विंडो से ही निकल के बाहर आ गई मैं। Perks of being flexible। ओह लाला, पीछे देखो पूरे में स्नो गिरी है और पूरे पे बादल छा गए हैं। इतना खूबसूरत लग रहा है, हाय अल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखो फुल जूम करके दिखाती हूँ। वाओ, ये देख लो भाई, आईफोन 15 का जूम है। ये आईफोन 15 प्रो मैक्स की बैटरी ख़त्म हो चुकी है और ये 15 का जूम है, जो कि 6x जूम पे देख रहे हो तुम अभी। ये देखो इधर के बादल, इधर के पहाड़, वहाँ देखो ऊपर पूरे बादल आ चुके हैं नीचे ज़मीन पे। इतना मैजिकल मोमेंट अभी तक मैंने सिर्फ डिज्नी चैनल की मूवीज में देखा था और आज पहली बार खुद विटनेस करा है। कसम से मेरे आंसू आ रहे हैं अभी भी ये बोलते हुए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि थोड़ी देर पहले मेरे साथ क्या हुआ है और उसके बाद से क्या मौसम हो गया है यार। वो देखो कैसी सूरज की किरणें आ रही हैं वहाँ पहाड़ के पीछे से। देखो कितना खूबसूरत है यार। लोसर बहुत खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है। मतलब मुद था, एक मुद की एक अलग तरीके की वाइब थी, है ना। और एक ये है यहाँ की भी एक अलग तरीके की वाइब है यार। कैसे डिस्क्राइब करूँ, तुर्तुक था ना जैसा, थोड़ा थोड़ा तुर्तुक जैसा लग रहा है, लेकिन तब भी वेरी वेरी डिस्टिंक्ट। क्योंकि देखो पत्थरों के घर बने हुए हैं, पत्थरों की बाउंड्रीज बनी हुई हैं, पूरा पुराना स्पीतियन आर्किटेक्चर है। सोने पे सुहागा, बाइक आके फिर से पंचर हो गई। मतलब और भैया अलग परेशान करे जा रहे हैं कि आप बाइक वापस लाओ, बाइक वापस लाओ, हमारी बुकिंग है। यार ऐसा थोड़ी होता है, 2 बार बाइक पंचर हो चुकी है अभी तक हमारी, आप देख ही चुके हो। इससे पहले वाले टाबो में हुई थी पंचर, वहाँ पे ट्यूब पूरा चेंज करवाना पड़ा। और अब यहाँ लोसर में आके पंचर हुई है तो यहाँ तो ट्यूब ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल रिमोट प्लेस है। अब वो बोल रहे हैं कि या तो आपको मनाली से ट्यूब मंगवाना पड़ेगा या फिर काजा से। अब देखो क्या होता है। लेकिन सब गया एक तरफ भाई, ये व्यू के लिए जान भी हाजिर है मेरी। अगर यहाँ में 2-3 दिन भी लग जाए ना टायर रिप्लेस होने में, तो मैं बहुत खुशी खुशी रह लूंगी। मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है वापस जाने की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एंड जूले फ्रॉम लोसर। वेलकम टू द व्लॉग ऑफ मोहब्बत स्पीति। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं हूँ करंटली लोसर में और बहुत ही खूबसूरत सुबह हुई है। हर दूसरी सुबह पहली सुबह से ज्यादा खूबसूरत हो रही है स्पीति वैली में और आई कैन नॉट कंटेन इट। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:15 और टेम्परेचर भी हो रहा है 8 डिग्री सेल्सियस। कैन यू बिलीव इट। कल इतनी स्नोफॉल होने के बाद, इतनी बारिश होने के बाद जो मौसम बदला है ना यहाँ का, सच में दिल गार्डन हो गया। पूरे रास्ते की जो थकन थी, जो स्ट्रेस था, जो हम इतना तूफान में से निकाल के आए थे, वो सब यहाँ आके पूरा ठंडा हो गया। दोस्तों करंटली मैं हूँ चेरिंग होम स्टे में और मैं आपको एक बहुत ही प्यारे इंसान से मिलवाना चाहती हूँ। हेलो आंटी, कैसे हो? ठीक हूँ जी। ठीक हो? आंटी जो है वो ये होम स्टे रन करती हैं लोसर में और आंटी ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आंटी ने आते साथ ही बोल दिया था कि तू तो मेरी बेटी जैसी है और मुझे भी उनसे बिल्कुल मम्मा वाली फीलिंग आ रही है। आंटी एक बार मेरा नाम बोल के बताओगे? क्या आपको मेरा नाम याद है? हाँ? आफिया। आपिया। सबसे क्यूट मुझे यही चीज लग रही है, जो आंटी मेरा नाम बोल रही है ना, वही सुन के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बाकी सारी चीजें एकदम मैं डिसरिगार्ड कर दूं। ओ भाई ये देखो कितने सारे लोग बेल लेके जा रहे हैं। चलिए आंटी ब्रेकफास्ट हो गया। चलो आंटी ने देखो ब्रेकफास्ट भी बना दिया है। अब हम जाके अंदर ब्रेकफास्ट करेंगे। ये काऊ है या क्या? काऊ है, दूध देने वाले। चलो अब हम अंदर चल के ब्रेकफास्ट करेंगे। आंटी ने देखते हैं क्या बढ़िया ब्रेकफास्ट बनाया है हमारे लिए। ये देखो भाई हम आ चुके हैं कॉमन एरिया में। ये रहा कॉमन एरिया। हर्षद ऑलरेडी बैठ के दावा तोड़ा रहा है। ज्यादा ही मत करो, अभी तुम्हें बहुत खतरनाक रास्ते पे गाड़ी चलानी। ये देखो ये रहा कॉमन एरिया। यहाँ पे कल रात को हमने बैठ के लंच किया था। और ये रही आंटी पराठा लाई है बेहतरीन। क्या बात है। अंकल कहाँ है?
हेलो जी, गुड मॉर्निंग अंकल। झूले एक बार दर्शकों को झूले बोल दिए। झूले सबको नमस्ते। अंकल आपने क्या बनाया है? मैं बना रहा हूँ पराठे। आपने पराठे बनाए हैं? क्या बात है, मुझे लगा आंटी ने बनाया। आंटी और अंकल दोनों लगते हैं। अच्छा, दोनों ने बनाया। क्या बात है, क्या बात है। देखो भाई, ये आ गए आलू पराठे। आलू पराठे खा खा के मैं खुद आलू पराठे जैसी हो जाऊंगी। इतने आलू पराठे मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाए जितने मैंने स्पीति में खा लिए। और ये रहा आंवला का अचार, इससे खाएंगे हम इसको। दोस्तों ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया है। अब चलो आपको चल के रूम दिखा देते हैं। ये देखो, ये रहा मेरा रूम। काफी बढ़िया स्पेशियस सा रूम है। काफी सिंपल है, एकदम घर वाली होम स्टे वाली फीलिंग है। और ये देखो प्रॉपर मड हाउस है, तो ऊपर इन्होंने सील करके रखा है ताकि मिट्टी वगैरह और धूल वूल ना आए। यहाँ पे एक बड़ी ऐसी टेबल दी हुई है। यहाँ पे बेड है, 2 सिंगल बेड्स हैं ये, लेकिन अगर आपको डबल बेड का ऑप्शन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सी खिड़की है, कल जिसमें से निकल के मैं बाहर गई थी। ये देखो, और यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा आता है। अभी मैं वहीं खड़े होकर रिकॉर्ड कर रही थी आंटी के साथ। ये देखो सामने स्नो क्लैड माउंटेन्स दिख रहे हैं और ये बहुत सारे छोटे छोटे घर हैं। यहाँ सामने भी सब बहुत सारे होम स्टेज हैं, वो भी होम स्टे है। वहाँ पीछे वो ग्रीन वाला जो दिख रहा है वो भी एक होम स्टे है। काफी अच्छी जगह पे लोकेटेड है ये। और लोसर तो बहुत ही छोटी सी एक विलेज है, तो यहाँ पे आपको गिने चुने, मतलब आप उंगली से गिन लोगे कि यहाँ पे कितने घर हैं। मुझे ये होम स्टे की फैसिलिटी काफी अच्छी लगी। और अब मैं आपको वॉशरूम दिखा देती हूँ चल के। ये देखो, वॉशरूम भी अच्छा है, वेल इक्विप्ड है। डायपर गिरा पड़ा है। ये देखो, ये मिरर है, प्रॉपर फिटिंग्स वगैरह सब कुछ है। गीजर है, 24/7 आपको हॉट वाटर मिलेगा। एंड बढ़िया है यार, एकदम नीट क्लीन एंड टाइडी है। ये बड़ा डरावना है। इससे मुझे बहुत डर लगता है। वो जो प्लग निकला हुआ होता है ना, खाली तार डालो अंदर स्विच के, वो बड़ा डरावना लगता है। इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा मसला है, वो तो हर जगह में ही है स्पीति वैली में। तो वो चीज ऐसी है थोड़ी जो कि ना स्किप नहीं कर सकते। तो जब भी जिस टाइम भी इलेक्ट्रिसिटी मिले ना, अपनी सारी चीजें चार्ज कर लेना। और पावर बैंक जरूर लेके आना, 1 पावर बैंक 2 पावर बैंक जितने भी तुम्हें लगे। वैसे एक 2200 mAh का आराम से चल जाएगा, लेकिन तब भी तुम्हारे यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम ज्यादा यूज करो तो तुम 2 लेके डेफिनेटली आना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का काफी मसला है। ये देखो भाई, हमारे बैग्स पैक्ड हैं और बस अभी हम निकलने वाले हैं चंद्रताल जाने के लिए। और चंद्रताल में हमारी बुकिंग नहीं हो पाई है, क्योंकि चंद्रताल में कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रताल में नेटवर्क नहीं आता है। बट हमेशा की तरह हम खतरों के खिलाड़ी वाला खेल खेल रहे हैं कि हम वहाँ चले जाएंगे। हमें बुकिंग मिल गई तो वेल एंड गुड, और नहीं, खैर नहीं वाली प्रोबेबिलिटी नहीं रखते, मिल ही जाएगी बुकिंग, बी पॉजिटिव। भाई ये रहा होम स्टे बाहर से। यहाँ पे पार्किंग की अच्छी खासी जगह है, कार बाइक सब कुछ पार्क कर सकते हो तुम यहाँ पे। यहाँ एक छोटा क्यूट सा हैंडपम्प दिया है, जिसमें से 24/7 तुम्हें रनिंग वाटर मिलेगा। और ये रही आंटी, और ये रहा होम स्टे का नाम। हाँ जी, कहाँ हूँ? ऊपर देखूँ? चलिए देखो, ये रहे सारे रूम्स। ये भी रूम्स है ना आंटी? ये सारे रूम्स हैं। टोटल कितने रूम्स हैं आपके? 8 रूम है टोटल, नीचे ऊपर सब मिला के? सब मिला के, ठीक है भाई। फर्स्ट फ्लोर पे आ गए और हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से सांस फूल रही है। ये देखो, ये रहा एक और रूम। वाह, ये रूम तो और भी प्रिची है, बहुत ही प्यारा लग रहा है आंटी ये रूम। ये एकदम नया बना हुआ है ना? अच्छा, कितने लोग रह सकते हैं यहाँ पे? 4-5 लोग तो रह सकते हैं ना आराम से? 4-5 लोग आराम से रह सकते हैं। अच्छा अच्छा तो यहाँ गद्दा बिछा सकते हो। अच्छा, यहाँ गद्दा भी उठा सकते हैं, ठीक है। वॉशरूम दिखाएंगे? हमारे जैसा ही है वॉशरूम तो, सेम वॉशरूम है। देखो यहाँ पे भी कॉमन रूम है नीचे की तरह। यहाँ का कॉमन रूम ज्यादा बड़ा है। एक बार रुको, मैं कर्टन हटा के दिखा। कर्टन हटा दिए हैं और बेहतरीन रोशनी हो चुकी है। बहुत बड़ा कॉमन रूम है ये, बस यहाँ पे अभी तंदूर नहीं है, क्योंकि अभी नया नया बना हुआ है, 2-3 दिन ही हुए हैं इसको स्टार्ट हुए। देखो ये पूरी लकड़ी की सीलिंग बनी हुई है। ओ जी, स्पीतियन आर्किटेक्चर। यहाँ पर हम पूजा करते हैं। अच्छा, मंदिर भी बनाया है आपने? हाँ जी। क्या बात है, अरे वाह, कितना बड़ा मंदिर है। क्या बात है भाई, मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो तुम यहाँ बैठ के। दोस्तों अंकल और आंटी ने बहुत खातिरदारी करी है हमारी भी। आप लोग भी आइए, समटाइम होम स्टे में आके रुकिए। ये लोग आपकी बहुत खातिरदारी करेंगे और इतना प्यार देंगे आपको कि आप एकदम प्यार से फूल होके जाओगे वापस। अंकल आपको कुछ कहना है दर्शकों से? जितने हो सके सेवा करूंगी। थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू अंकल, बाय बाय बाय। Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.